हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीकेपीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे जैन धर्म। इससे पहले हम बौद्ध धर्म पढ़ चुके हैं, तो आइए चलते हैं। जैन धर्म, इसकी उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की संकल्पना मिलती है, जिसमें 1 से और 22 तक पौराणिक माने जाते हैं और 23-24 ऐतिहासिक माने जाते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखनी जरूरी है कि महावीर स्वामी को जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे, क्योंकि जैन परंपरा के अनुसार यह धर्म उससे काफ़ी पुराना है। तो हम कुछ तीर्थंकरों की बात कर लेते हैं। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे ऋषभदेव। इनको आदिनाथ, स्वयंभू कश्यप आदि नामों से जानते हैं, और इनकी जो चर्चा है वो ऋग्वेद में भी हमें देखने को मिलती है। ये अयोध्या के निवासी थे। 19 में की हम बात करें तो 19 में मल्लीनाथ। ऐसा माना जाता है कि ये महिला तीर्थंकर थे। बाईस में की बात करता हूँ, 22 में है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ बनारस के निवासी थे। तो ये 22 22 पे अरिष्ट नेमी है। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ अरिष्ट नेमी। 22 में अरिष्ट नेमी है और 23 में पार्श्वनाथ है और 24 में आपके महावीर स्वामी हैं। ये कुंडग्राम वैशाली के निवासी थे। अब हम 23 में और 24 में जो पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं पार्श्वनाथ से परिचय। टॉपिक है, ये जैनियों के महत्वपूर्ण तीर्थंकर थे। बनारस के शासक असफ हुसैन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम वामा देवी था। ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने गृह त्याग किया। इनकी पत्नी का नाम प्रभावती था और इनका निर्वाण स्थल पारसनाथ पहाड़ी, जो झारखंड और बिहार की सीमा पर। इनके हम दार्शनिक विचारों की बात करें तो इन्होंने दार्शनिक विचारों में दिए चातुर्याम। चातुर्याम में है अमृजा। अमृजा का अर्थ है झूठ नहीं बोलना। अहिंसा, हिंसा नहीं करना। ऐस्ते, चोरी नहीं करना। और अपरिग्रह, संपत्ति का संचय नहीं करना। इसमें ये चतुर्याम था, इसमें महावीर स्वामी ने एक ब्रह्मचर्य जोड़ दिया और ब्रह्मचर्य जोड़ने के बाद ये पंच महाव्रत कहलाए। अब जानते हैं महावीर स्वामी से संबंधित इनका नाम, इनके अन्य नाम भी मिलते हैं, जैसे वर्धमान, नाटपुत, ये भगवान बुद्ध, इसी वर्धमान के नाम से जानते थे। इन्हें इस नाम से पुकारा। नाटपुत वस्त्र नहीं पहनने के कारण इनका नाम नाटपुत पड़ा। निग्रंथ,
ये निग्रंथ है, वस्त्र नहीं पहनने के कारण। चलो, केवल्य, सर्वोच्च केवल्य रूपी सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त करने के कारण इनका नाम केवल्य पड़ा। और जिन इंद्रियों का विजेता होने के कारण इनका नाम जिन पड़ा। अब बात करते हैं इनके पिता। इनके पिता थे सिद्धार्थ। माता का नाम था त्रिशला। कुल का नाम था ज्ञात्रक। इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। जन्म स्थान की बात करें तो अभी भी ऊपर बताया था कि कुंडग्राम, वैशाली, बिहार। ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो इनको ज्ञान प्राप्ति हुई जिम्ब का ग्राम, जिम्ब का ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर। पालिका नदी के तट पर हुआ। इनके प्रथम शिष्य की बात करें तो इनका वैसे तो प्रथम शिष्य इनकी जो पुत्री का जो पति था जमाली था, लेकिन प्रथम वैसे शिष्य देखा जाए तो चंदना था। इनके हम निर्माण स्थल की बात करें तो निर्माण स्थल इनका पावापुरी, बिहार में इनकी मृत्यु हुई थी। और मृत्यु के लिए ही इनका, इसके लिए हम निर्माण शब्द का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं जैन संतों द्वारा पालन की जाने वाली जरूरी बातें। अभी हमने देखा था पंच महाव्रत का पालन, उसके बाद त्रिरत्न पर विश्वास, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन का मतलब है सही विश्वास करना चाहिए। सम्यक ज्ञान का मतलब है सही ज्ञान। और सही चरित्र का मतलब अपना आचरण अच्छा बना के रखना चाहिए। यहाँ पे बात करते हैं हम चतुर्दान की। तो चतुर्दान में आम नागरिकों को क्या क्या दान करना चाहिए उससे संबंधित ये चतुर्दान है। इसमें आता है विद्या, आहार यानी अनाज, औषधि, किसी के बीमार होने पर उसकी मदद करना, और आश्रय, किसी को आश्रय देना। अब दार्शनिक समस्याओं पे जैन धर्म के हम विचार जान लेते हैं। ईश्वर, जैन धर्म ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है, जैसे बौद्ध धर्म वेदों की श्रेष्ठता को नकारता है। कर्म फल पर ये विश्वास करते हैं कि अच्छे कर्म का फल अच्छा होगा और बुरे कर्म का फल बुरा होगा। आत्मा, तो आत्मा पर ये विश्वास करते हैं। पुनर्जन्म की, ये पुनर्जन्म पे भी विश्वास करते हैं। और जगत की बात करें तो जगत पे ये बोलते हैं कि जगत अपनी प्रकृति से स्वयं चल रहा है। और इसमें उत्सव, ये दो शब्द आते हैं इसमें, उत्स्प्रणी यानी उत्थान की अवस्था, और अवसीपरणी यानी पतन की अवस्था। ये लगातार चलता रहता है। अब हम बात करते हैं जैन परिषदें। तो जैन परिषदें कहाँ कहाँ हुई? इसमें दो जैन परिषदें हुई। पहली हुई पाटलिपुत्र में। इसकी तिथि थी 297 BC। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। हाँ सर, प्राकृत। और यहाँ पे जैन धर्म का दो भागों में विभाजन हो गया था। इसको बोलते हैं दिगंबर और श्वेतांबर। हम बात करें शासक तो इस टाइम पे जो शासक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। दूसरी हुई
पल्लवी गुजरात में, यानी पाटलिपुत्र आपका बिहार में है। ये हुई 512 ईस्वी में। और यहाँ पे अध्यक्ष थे देवादेही क्षमा श्रवण। यहाँ पे भाषा प्राकृत, ये आगे जारी रहा। और शासक की हम बात करें तो शासक थे इस समय भानुगुप्त, और भानुगुप्त थे मैत्रक वंश से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जो विभाजन हुआ इनका, दिगंबर विश्वास और विष्णु ये दिगंबर और श्वेतांबर, आइए इनके बारे में जानते हैं। दिगंबर विश्व जो शाखा है, इसके प्रतिपादक थे भद्रबाहु। भद्रबाहु लंबे अकाल की भविष्यवाणी करके दक्षिण में चले गए थे। ये पूर्ण अगंता का समर्थन करते हैं, यानी नंगा रहते हैं। महिलाएं बिना सिली हुई श्वेत साड़ी पहनती हैं। और ये बोलते हैं, दिगंबर बोलते हैं कि महिला तीर्थंकर नहीं हो सकती। आधुनिक संप्रदाय की बात करें तो इसमें आता है तेरापंथी, सारणपंथी और बीसपंथी। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि तेरापंथी, सारणपंथी, बीसपंथी क्या है, ये कौन से शाखा से संबंधित है। ये दिगंबर शाखा के जो भिक्षु थे, ये पंच महाव्रत का पालन करते हैं और ये भगवान महावीर की शिक्षाओं पर विश्वास करते हैं। श्वेतांबर में ये पारसनाथ के उपदेशों का पालन करते हैं। ये ब्रह्मचार्य को ना मान करके चतुर्याम का ही कई का ही पालन करते हैं। कीर्तिपादक इसके स्थूलभद्र थे, जो वो मगध में ही रहे। भिक्षु अपने साथ में ये श्वेत कपड़े पहनते हैं। भिक्षा पात्र अपने साथ में रखते थे और कीड़ों को हटाने के लिए ब्रुश पास में रखते थे और पुस्तकें अपने पास में रखते थे। अब बात करते हैं महिलाओं पर विचार की। तो ये बोलते हैं कि महिलाएं तीर्थंकर हो सकती हैं, और कहते हैं कि एक महिला जो ऊपर लिखा था मल्ली, एक महिलाएं तीर्थंकर थी। इनके आधुनिक समुदाय की बात करें तो ये है स्थानकवासी समुदाय और संप्रदाय। स्थानकवासी मूर्ति पूजा के स्थान पर मंदिर में अपने संतों की पूजा करते हैं। मंदिर में संतों की पूजा। और डेरावासी मंदिरों में तीर्थंकरों की पूजा करते हैं। और स्थानकवासी और ये तेरापंथी दोनों है कि ये भी मंदिरों में संतों की अपने संतों की पूजा करते हैं। अब बात करते हैं कुछ टर्मोलॉजी, जैसे ये है संलेखना। संलेखना का अर्थ है कि बिना जैन धर्म में कि अन्न जल त्याग करके मृत्यु को प्राप्त होना। प्रतिक्रमण लिख देता हूँ, अन्न जल त्याग कर मृत्यु को प्राप्त होना। प्रतिक्रमण एक 4 महीने में होने वाला, जैन धर्म में 4 महीनों में होने वाला एक उत्सव है। इसमें जैन भिक्षु मिल करके जो उन्होंने पाप किए हैं उनकी उससे मुक्ति की बात करते हैं, और उनको अब से आगे फिर से नहीं दोहराएंगे, उसको लेकर के ये प्रतिक्रमण। जैन धर्म को आश्रय देने वाले शासक की हम बात करें तो जैन धर्म को शासक को प्रश्रय देने वाले शासक थे गुजरात के चालुक्य, चंदेल, खजुराहो एमपी में पड़ता है, परमार
और गुर्जर प्रतिहार प्रतिहार। अब हमारे जो पूर्व मौर्य काल में एक टॉपिक था, और उस टॉपिक पे आगे हम बढ़ते हैं। तो भारत पर बाह्य आक्रमण की बात करें, यदि हम भारत पर बाह्य आक्रमण की बात करते हैं तो सबसे पहले यदि माना जाए तो आर्यों को माना जाए, लेकिन आर्यों को भारत में प्रथम आक्रमणकारी नहीं मानते हैं। और यदि माना जाता है तो वो 516 BC में सबसे पहले यदि आक्रमण किया था तो ये डेरियस था। डेरियस या दारा फर्स्ट ये ईरान में हकमनी वंश से संबंधित था। ये ईरान पाकिस्तान को पार करके और पंजाब सिंध के मैदान में इसने 28वां प्रांत बनाया। और ये कहता है, कुछ विद्वान कहते हैं कि भारत का इलाका जनसंख्या से परिपूर्ण है, उपजाऊ है, धन संपदा से समृद्ध है। यदि यहाँ पर आक्रमण कर इसको अपना 28वां राज्य बना लिया जाता है तो ईरान को यहाँ से 360 टैलेंट सोना प्रतिवर्ष राजस्व के रूप में प्राप्त होगा। दूसरा आक्रमण मेसोपोटामियाई शासक सिकंदर का आक्रमण 326 से 321 BC में किया था। ये भूमध्य सागर को पार करके ग्रीस, राजधानी है मेसिडोनिया की, ग्रीस, टर्की, इराक, ईरान होते हुए और भारत में व्यास नदी तक पहुंचा। अब बात करते हैं डेरियस की, हकमनी वंश। इसने पंजाब सिंध में प्रांत बनाया था। और यदि प्रभाव पड़ा तो प्रभाव की बात करें तो राजनीति पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, आंतरिक राजनीति अपने ढंग से चलती रही। आर्थिक प्रभाव की बात करें तो बोला जाता है कि ईरान के ईरान के उल्लूक सिक्के, उल्लूक सिक्कों का प्रभाव हमारे आहत सिक्कों पर पड़ा। जो पहले पढ़ाया था उसमें आहत सिक्कों के बारे में बताया गया। उल्लूक सिक्कों का प्रभाव आहत सिक्कों पर पड़ा। सांस्कृतिक प्रभाव की बात करें तो ईरान की अरामाइक और खरोष्टी लिपि भारत में इनका प्रचलन हो गया। ईरानी कला का भी प्रभाव भारत में दिखाई देता है। बात करें सिकंदर की, सिकंदर विश्व विजेता बनना चाहता था और इसी उद्देश्य से उसने 334 BC में आज के मैसेडोनिया ग्रीस से पूर्व की ओर प्रस्थान किया और भूमध्य सागर को पार करके इसने टर्की, ईरान, इराक आदि को कई मुकाबलों में हराया और 326 BC में भारत में दाखिल हुआ। उस समय भारत में कबीलाई गणराज्य थे जो सिंधु की सहायक नदियां हैं उनके मध्य में पड़ते थे। जैसे आम्बी तक्षशिला का शासक था और वो सिंधु और झेलम के बीच आता है, उसने हथियार डाल दिए। इसी प्रकार पोरस या पुरु जो झेलम और चिनाब के बीच उसका राज्य पड़ता था, पोरस की वीरता को देख करके उसने उसका राज्य वापस कर दिया। इसी तरीके वो व्यास नदी तक आया और व्यास से आगे नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि उसके सिपाही बहुत दिनों से अपने घर बालक बच्चों से नहीं मिले थे और वो लड़ाई आगे बढ़ने से, युद्ध करने से इनकार कर दिया। उस समय का मौसम कष्टकारी हो रहा था। और तीसरा, एक अफवाह फैल गई कि घनानंद की सेना तगड़ी सेना है, ये इस वजह से आगे नहीं बढ़ पाया और यहाँ से ही वापस लौट गए। और वापस लौटते समय अलेक्जेंड्रिया भूमध्य सागर के तट पर उसकी मृत्यु हो गई। यदि हम बात करें इसके प्रभाव की तो राजनीति पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन हाँ इसने ये जरूर किया कि मौर्य साम्राज्य जो आगे हम पढ़ाएंगे उसका मार्ग प्रशस्त कर दिया था। दूसरा, आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव की बात करें तो यात्रा से नए मार्गों का पता चला और जब नए मार्गों का पता चला तो भारत और यूरोप के बीच व्यापार होने लगा, व्यापारिक गतिविधियां बढ़ गई। संस्कृति की बात करें तो ज्योतिषी कला का, भारत की ज्योतिषी और कला यूरोप पहुंचे।
आज की वीडियो में भाई इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।